आज एक कहानी सुनाता हूँ। एक बार विक्रम गए बरगद के पेड़ पर से बैताल को अपने कंधे पे बिठाए और रास्ते में चल दिए। रास्ते में बैताल ने उनको कहानी सुनाने लगा कि एक गांव में एक आचार्य थे, उनकी बड़ी ही खूबसूरत बेटी थी और उनके 3 शिष्य थे। तीनों एक से बढ़कर एक योग्य थे। आचार्य भी परेशान रहते थे कि शादी किससे किया जाए। उनकी लड़की भी कंफ्यूज रहती थी कि आखिर शादी किससे किया जाए। तो एक दिन इसी सबसे आहत हो तो फिर जीने का कोई मतलब ही नहीं निकलता है। दूसरा वाला गया देश विदेश भ्रमण करने लगा और लगा ढूंढने। उन समय ऐसे लोग होते थे कि जो मृत आदमी को जीवित करने का मंत्र जानते थे। और तीसरा क्या करता था, रोज वहां पे जाता था, उस बॉडी को निकालता था बाहर, लेप वगैरह लगा करके और फिर से वहीं पे सुरक्षित रख देता था। तो वो जो ऐसे वर्षों बीत गए तो फिर वो जो घूम रहा था देश विदेश, वो ऐसे लोग उसको मिल गए जो उस मंत्र को जानते थे और उनसे वह प्रार्थना वगैरह करके अपना वो मंत्र को सीख लिया। और जो मंत्र सीखा भगा गांव की ओर और गया वहां पे जहाँ पे मृत शरीर था और उस मंत्र से उसको जीवित कर दिया। अब फिर तीनों दावेदार खड़े हो गए और लड़की पहले से और ज्यादा खूबसूरत हो गई। तो अब बैताल कहा कि विक्रम बताओ, अब उस लड़की को किससे विवाह करना चाहिए। अब आपके हिसाब से उस लड़की को तीनों में से किससे विवाह करना चाहिए, ये आप कमेंट सेक्शन में जा करके आप जरूर बताइएगा। और जो विक्रमादित्य ने जवाब दिया वो मैं बता रहा हूँ। विक्रमादित्य बोले कि बैताल, जो मंत्र से उसको जिंदा करके पुनर्जन्म दिया वो बाप तुल्य हो गया, क्योंकि जन्म देने का काम बाप का होता है। और जो उसको लेप लगाता था, उसका सेवा करता था, तो वो पुत्र समान हो गया, क्योंकि सेवा करने का हक पुत्र को होता है। और असली उसका हकदार जो वहां पे धुनी रमाया था वो है, क्योंकि जो किसी के लिए अपना जान तक दांव पे लगा दे वही तो असली प्यार होता है। इसलिए उसे उसी से शादी करना चाहिए। और जब आप पाते ही बैताल उड़ चला।